अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टीवी। आज हमारा लेक्चर नंबर 45 है और इससे पहले हमने 44 लेक्चर्स के ज़रिए एजुकेशन के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जिसमें एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो शामिल हैं। हमने आलमोस्ट इन तीनों बुक्स को कंप्लीट किया है, जिसमें एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट शामिल हैं। इन सभी बुक्स की अलहदा से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है ताकि आपको इन बुक्स के जो लेक्चर्स हैं वो एक ही जगह पर अवेलेबल हों। आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के 11 लेक्चर्स मौजूद हैं, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के 10 लेक्चर्स मौजूद हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के 14 लेक्चर मौजूद हैं और अभी जो हमारी बुक चल रही है वो है एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च के भी 8 लेक्चर जो हैं वो मौजूद हैं और आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 जो है एजुकेशनल रिसर्च का वो भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ओवरऑल ये लेक्चर नंबर 45 है और एजुकेशनल रिसर्च का ये लेक्चर नंबर 9 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एजुकेशनल रिसर्च में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि इससे पहले हमने बेसिक और अप्लाइड रिसर्च को सेपरेटली भी डिस्कस किया है। अगर आप लेक्चर नंबर 42 और 43 देखें तो हमने इन दोनों रिसर्च को सेपरेटली भी डिस्कस किया है और डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं लिए हैं तो आप उन लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं। मैं उन लेक्चर्स के जो लिंक हैं वो यहाँ पर बयान कर देता हूँ, उसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। और अगर आपने वो अभी तक नहीं लिए तो अगर आप ये लेक्चर ले लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस लेक्चर के ज़रिए भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन डिटेल में चीज़ों को पढ़ने के लिए आप वो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, मैंने पहले आपको बताया था कि रिसर्च को ब्रॉडली हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिसर्च बाय पर्पस और रिसर्च बाय मेथड। तो रिसर्च बाय पर्पस में 3 रिसर्च आती हैं, जिसमें बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च शामिल हैं। तो बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च जो हैं वो रिसर्च बाय पर्पस में आती हैं। तो इन्हीं को आज हम कंपेयर करेंगे। बेसिक रिसर्च की अगर बात की जाए तो इसका जो मकसद होता है वो होता है नॉलेज को एक्सपेंड करना। आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है अब आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसमें नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसी रिसर्च जो आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए करेंगे वो आपकी बेसिक रिसर्च होगी। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होगी वो होगी आपकी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि आप प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे साइंटिफिक नॉलेज को और सॉल्यूशंस निकालेंगे उन प्रॉब्लम्स का जो आपको फेस हो रही हैं, जिनको आप फेस कर रहे हैं। इट एम्स एट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोचेज, यानी कि आप साइंटिफिक अप्रोच को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में आप अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक रिसर्च का जो पर्पज़ है वो होता है नॉलेज को एक्सपेंड करना और अप्लाइड रिसर्च का मकसद होता है सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना। जो बेसिक रिसर्च है यह है थ्योरेटिकल या एक्सप्लोरेटरी इन नेचर, यानी कि ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, और एक्सप्लोरेटरी है, यानी कि एक्सप्लोर करती है, नई चीज़ें दरियाफ्त करती है। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है ये प्रैक्टिकल इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें हम अप्लाई करते हैं, जो नॉलेज हमारे पास मौजूद होता है हम उसको फील्ड में अप्लाई करते हैं और उसका सलूशन निकालते हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल है और डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, यानी कि ये प्रैक्टिकल है और डिस्क्राइब करती है चीज़ों को, ये कैसे हुआ। ठीक है। उसके अलावा जो बेसिक रिसर्च होती है ये फोकस करती है ऑन स्टेटिंग एंड जनरेटिंग थेरीज़, यानी कि जो बेसिक रिसर्च होती है इसका मकसद होता है कि या तो ये थेरीज़ जो पहले ऑलरेडी मौजूद हैं उनको स्टेट करती है, बयान करती है, एक्सप्लेन करती है, ठीक है, एक्सप्लोर करती है, या फिर नई थेरीज़ को जनरेट करती है। जबकि अप्लाइड रिसर्च जो होती है इसका काम होता है कि जो थेरीज़, जो नॉलेज आपके पास मौजूद है आपने अब उसको टेस्ट करना है, आपने प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना है और उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो देखने हैं। तो बेसिक रिसर्च जो है
वो थेरीज़ को जनरेट करती है, और अप्लाइड रिसर्च जो है वो उन थेरीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करके रिजल्ट्स जनरेट करती है और टेस्ट करती है उन थेरीज़ को। जो बेसिक रिसर्च होती है इसके सॉल्यूशंस को हम जनरलाइज कर सकते हैं, जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं। जो बेसिक रिसर्च बेसिकली जनरल इन नेचर होती है, और इसी वजह से इसके जो रिजल्ट्स होते हैं हम उनको जनरलाइज कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो अप्लाइड रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च हम कंडक्ट ही उसी वक्त करते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो, किसी भी जगह पर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो, तो उसके सॉल्यूशन को जानने के लिए जो हम रिसर्च करेंगे वो होगी अप्लाइड रिसर्च। तो क्योंकि उसका ताल्लुक एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ है, इसी वजह से उसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो भी लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक होंगे या दैट पर्टिकुलर इशू होंगे। तो इस वजह से हम अप्लाइड रिसर्च के जो रिज़ल्ट्स हैं हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, वो वेरी स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसके अलावा है जी बेसिक रिसर्च फोकस इज़ ऑन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, एक से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फोकस करती है, जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट पे ऊपर बेस कर रही होती है, किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर बेस कर रही होती है। वही बात है कि जनरल और स्पेसिफिक का इशू है। जो बेसिक रिसर्च होती है वो जनरल इन नेचर होती है, जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो स्पेसिफिक इन नेचर होती है। इसके अलावा जो बेसिक रिसर्च होती है इट इज़ वाइडर इन स्कोप, यानी कि इसका स्कोप वसी होता है। इसका स्कोप वसी होता है तभी तो हम इसके रिजल्ट जनरलाइज करते हैं। अगर इसका स्कोप स्पेसिफिक नहीं होगा, वाइडर नहीं होगा, स्पेसिफिक होगा, तो फिर तो हम इसके रिजल्ट जनरलाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो अप्लाइड जो रिसर्च होती है ये स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर फील्ड और दैट पर्टिकुलर सिचुएशन प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बेसिक रिसर्च होती है ये फ्यूचर्स के जो फिनोमेनन्स होते हैं उनको प्रेडिक्ट करती है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। मेरी थ्योरी ये कहती है, मेरी रिसर्च ये कहती है, मेरे रिजल्ट्स ये कहते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, इस बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि फ्यूचर में ऐसे होगा। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च होती है ये प्रिवेंटिव इन नेचर होती है, यानी कि ये फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए की जाती है। ठीक, यानी कि आज जो आपको एक इश्यू हो रहा है तो अगर आप उसका सलूशन निकाल लेंगे साइंटिफिक अप्रोच के ज़रिए तो आप फ्यूचर में उस तरह के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर लेंगे। तो अप्लाइड रिसर्च जो होती है ये सॉल्यूशंस पैदा करती है और प्रिवेंटिव होती है रिलेटेड टू फ्यूचर प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो बेसिक रिसर्च होती है ये होती है क्यूरियोसिटी ड्रिवन, यानी कि ये बेस कर रही होती है आपकी क्यूरियोसिटी के ऊपर। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी मौजूद है, आप नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, आप नॉलेज को फर्दर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो रिसर्च कंडक्ट करेंगे वो होगी आपकी बेसिक रिसर्च। तो ये क्यूरियोसिटी ड्रिवन होती है, यानी कि इसकी बेस क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर थर्स्ट होगा नॉलेज का, तो आप जो है वो बेसिक रिसर्च कंडक्ट करेंगे। जबकि जो आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है ये क्लाइंट ड्रिवन होती है, यानी कि आपको कोई सॉल्यूशन, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है या आपके सब्जेक्ट को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो आप एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे। आप विलिंगली इसको, या यूँ समझ लें कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसको नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको एक नेसेसिटी समझ कर करेंगे, तभी ये क्लाइंट ड्रिवन है। तो जो बेसिक रिसर्च है ये क्यूरियोसिटी ड्रिवन है और अप्लाइड रिसर्च जो है ये आपकी क्लाइंट ड्रिवन है। इसके अलावा जो बेसिक रिसर्च है ये इसमें लेबॉर्ट्री अप्रोच होती है, यानी कि इसको लेबॉर्ट्रीज़ में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है इसको फील्ड अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिक रिसर्च का मकसद नई थेरीज़ को डेवलप करना होता है, तो इस वजह से इसको लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर कंडक्ट किया जाता है। डायरेक्टली हम ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स हों वो डिज़ास्टर्स हों, तो इस वजह से इनको लेबॉर्ट्रीज़ में कंडक्ट किया जाता है। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है क्योंकि इसमें हमने सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, तो जिस ह्यूमंस को, जिस शख्स को कोई इश्यू फील हो रहा है तो उसी के ऊपर रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जाएगी। जैसे हमने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने जो पर्टिकुलर टॉपिक है अप्लाइड रिसर्च का जो अलहदा से लेक्चर है उसमें मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, आप वो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक रिसर्च होती है इसमें एनिमल जो होते हैं वह सब्जेक्ट होते हैं
और इसमें जो कंट्रोल का लेवल होता है वो हाई कंट्रोल होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की, क्योंकि नई थेरीज़ को कंडक्ट करना होता है, एक नए सिरे से एक चीज़ को बनाना होता है, तो इस वजह से एनिमल जो होते हैं वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और हाई लेवल ऑफ कंट्रोल होता है, हम उनको अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो होती है लेबॉर्ट्री अप्रोच होती है, और सॉरी, जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो फील्ड अप्रोच होती है, और इसमें ह्यूमंस को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, इसलिए इसमें जो लेवल ऑफ कंट्रोल है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू बेसिक रिसर्च। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आप इसी तरह एजुकेशन टीवी को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो